नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और जहां तक इंडो पैसिफिक के कंसर्न की बात है तो इंडिया इसके ध्रुव के अंदर आता है। चाहे क्वाड की बात हो या अन्य देशों के इस रीजन को लेकर कंसर्न की बात हो, तो ऐसे में इंडिया का पावरफुल होना, स्पेशली उसकी नेवी का, बहुत जरूरी है। और उसी के लिए दोस्तों अब INS ध्रुव इंडियन नेवी को अगले साल ज्वाइन करने वाला है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, INS ध्रुव न केवल सैटेलाइट को ट्रैक कर सकेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल को भी ट्रैक करेगा और इस रीजन के अंदर हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगा। दोस्तों, ये 15,000 टन का शिप न केवल हमारे मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस को क्रिएट करेगा बल्कि दोस्तों एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह ही काम करेगा। दुश्मन की मिसाइल्स जो हमारी सिटीज या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आएंगी उनके लिए। और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि विजाग के अंदर इसकी कमीशनिंग से पहले सारा फाइनल टच इसे दिया जा रहा है और माना जा रहा है 2021 के फर्स्ट हाफ के अंदर ये नेवी को ज्वाइन कर लेगा। और दोस्तों, INS ध्रुव को DRDO इंडियन नेवी और साथ ही हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO ने डेवलप करने के अंदर मदद की है। और इसे मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने विशाखापट्टनम फैसिलिटी के अंदर, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे बनाया गया है। और इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का AESA रडार लगा है, जो कि गेम चेंजर साबित होगा। और ये बहुत से अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर स्कैनिंग कर सकता है, स्पेशली दुश्मन के सैटेलाइट को मॉनिटर करने के अंदर जो हमारे इंडिया को वॉच कर रहे होते हैं। और साथ ही ये दुश्मन की मिसाइल की रेंज को और उनकी कैपेबिलिटी को बखूबी समझता है और इसीलिए उन्हें भी ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों, इस वेसल्स को हासिल करने के बाद में इंडिया उन 5 कंट्री के बाद छठी कंट्री होगा जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। इससे पहले ये कैपेबिलिटी US, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस के पास ही है। और दोस्तों, ये हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी गल्फ ऑफ एडन से लेकर साउथ चाइना सी तक इस स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रूट को मॉनिटर करती है अपने सर्विलियंस एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर बोइंग का P-8I एंटी सबमरीन वारफेयर का एयरक्राफ्ट भी आता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी इस्तेमाल करती रही है और अब ये नया प्लेटफॉर्म हमें मिल जाएगा। और एक सीनियर ऑफिशियल्स का यहां तक कहना है कि इसे नेवी को मिलने के बाद एक तरह से ECG की मशीन मिल जाएगी। ये मशीन जो हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाती है और हमारी हार्ट प्रॉब्लम को डायग्नोज करती है, उसी तरह से ये इंडियन ओशियन को पूरी तरह से स्कैन कर देगा। और इसके अलावा इंडियन नेवी की सब सरफेस और एरियल डायमेंशन के अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि चाइना कहा करता था कि क्वाड कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 साल बाद में उसने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। और अब जब से दोस्तों नई अमेरिकन गवर्नमेंट आई थी तो ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर कुछ बनेगा या नहीं। तो अभी चारों देशों की मीटिंग हुई है और इसमें इंडिया सेंटर पॉइंट पे है, तो ऐसे में इंडिया का मजबूत होना भी जरूरी है। तो इस INS ध्रुव के इंडियन नेवी को मिलने के बाद में इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और चाइना की चिंताएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।